हम देखते हैं कि परमेश्वर की बुलाहट जो प्रभु ने हमें और आपको, और जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कहता है, ये बोझ से थके मंद लोगों, तुम मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें शांति विश्राम दूंगा। बोझ से प्रभु हमें बुलाता है, प्रभु हमें नजदीक बुलाता है, करीब में बुलाता है, लेकिन हम क्या करते हैं? दूर भागते हैं। हमें उससे दूर भागना चाहिए, जबकि गलत चीजों से, हमें गलत चीजों से दूर भागना चाहिए, लेकिन हम परमेश्वर से दूर भागते हैं और गलत चीजों के नजदीक आते हैं, तो हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं, हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो फिर कहते हैं कि कोई नहीं सुनने वाला। लेकिन हम परमेश्वर के नजदीक नहीं, दूर भागते। तो जब हम परमेश्वर के निकट आएंगे तो परमेश्वर भी हमारे निकट आएंगे। अगर परमेश्वर के निकट नहीं आएंगे तो परमेश्वर हमारे निकट, हम जिसके निकट जाएंगे वो भी हमारे निकट आएगा और हम भी उसके और नजदीक पहुंच जाएंगे। तो परमेश्वर के निकट आए, प्रभु ने हमें बुलाया, और बुलाया इसलिए कि हम इतने धर्मी थे, इतने आज्ञाकारी थे, इसलिए प्रभु ने नहीं बुलाया। जबकि हम पापी थे, तभी प्रभु ने हमें पाप से छुटकारा देने के लिए, कहते हैं ना कि प्यारे यीशु गरवा मिले, कर्म दिया सब रद्द, और झूठा शब्द छुड़ा के पकड़ाया सच्चा शब्द। यानी झूठे चीज पे हम पहले यकीन करते थे, झूठे चीजों पे हम पीछे दौड़ते थे, परेशान रहते थे, और जब हम सही चीज का वचन मिल गया, सत्य का वचन मिल गया, जब उस पर चलते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता। जैसे बहन ने तुरंत जैसे सुना समस्या के लिए, तो उन्होंने क्या किया? प्रार्थना प्रभु से किया, क्योंकि वचन में यही बताता है हमें प्रभु के नजदीक जाना चाहिए, परमेश्वर के करीब जाना चाहिए, जिसने सबको बनाया है, आपके अंदर रो दिया है परमेश्वर। आप चल फिर रहे हैं, परमेश्वर आपसे सुनता है, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं सुना। परमेश्वर सब जानता है, सब देखता है, वो अपने वचन के, अपने शब्दों की रखवाली करता है परमेश्वर। अपने कलाम के, उर्दू में कहते हैं कलाम यानी वचन को परमेश्वर रखवाली करता है, यानी जब पुकारते हैं तो परमेश्वर सुन लेता है। कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम थक जाते हैं, ढूंढते हैं कि कहाँ हमें विश्राम मिलेगा, कहाँ हमें अच्छी नींद आएगी, कहाँ पे हम अच्छे से सोएंगे, जहाँ पे ठंडी हवा आए, वैसी जगह हम। प्रभु कहता है कि तुम मेरे पास में हो, मैं तुम्हें दूंगा। और भाई प्रभु कहते हैं, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग संग रहूंगा, तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। यानी परमेश्वर हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है, हमारे नजदीक में रहने वाला परमेश्वर है। क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया है और उदास लोगों का प्राण को भर दिया है। हम निराश हो जाते हैं, आशा छोड़ देते हैं कि अब कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर है, कहता है कि मैं हूं, मैं जिंदा हूं, मैं तेरे साथ में रहता हूं, मैं तेरे संग संग चलने वाला हूं। हम उसके पास में नहीं जाते हैं, हम उसके पास में जाते हैं जो हमारे संग चलने
वाला नहीं, हमसे बातचीत करने वाला नहीं है, उसके साथ में रहते हैं। और जो बुलाता है कि आजा, तू मेरे पास में आजा, तू मेरा है, तभी प्रभु कहता है कि तू मेरे पास में आजा, डर मत, मैं तेरे संग। परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। शैतान का सिर्फ एक जगह का अधिकार है, सिर्फ पृथ्वी का, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े के। लेकिन परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग पे भी और पृथ्वी पे दोनों जगह का अधिकार है, तो अब डरने की जरूरत नहीं है। हम उससे प्रार्थना करते हैं जिसने आकाश, पृथ्वी, जल, थल, समुद्र सबको बनाया और मनुष्य की भी रचना किया, अपना साथ दे दिया, जिससे हम चलते फिरते प्राणी हैं। हमारे अंदर बुद्धि है, ज्ञान है, सामर्थ्य है, ताकत है, बल है, जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है। वही परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पास में आ, मैं तेरे संग संग चलूंगा, मैं तेरे प्राणों को तृप्त कर दूंगा। उदास लोगों को, एक दो को नहीं, जितने भी आएंगे उनके सभी के लिए परमेश्वर कहता है, एक दो को नहीं कि एक ही आ, कहता है जितने भी आ जाओ मैं उसे। और प्रभु कहते हैं अंतिम दिनों में मुख्य दिन, यीशु खड़े हुए और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं उसे। यानी प्रभु देखिए, हम संसार में परमेश्वर ने हमारे लिए पानी दिया पीने के लिए, लेकिन हम इस पानी को पीते हैं, फिर प्यास लगती है, फिर पीते हैं, फिर प्यास लगती है। लेकिन प्रभु उस प्यास के लिए कहता है जो आत्मिक प्यास, जिसके लिए हम बहुत दूर दूर तक दौड़ते रहते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं। मैं भी किसी समय था, जाते जाते थक गया, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन प्रभु कहता है तुम्हारे पैरों में छाले पड़ने नहीं दूंगा, तुम मेरे पास में आओ, मैं तुम्हारे संग हूँ। तुम्हें आत्मिक प्यास है, उस आत्मिक प्यास के तलाश में हूँ, मैं उसे दूंगा, तुम मेरे पास में आओ। और एक दो को नहीं, जितने भी आओगे सबको मैं दे दूंगा। तो प्रभु है हमारे और आपके लिए जो आत्मिक प्यास है उसे देने के लिए आया। और देखते हैं कि जब आत्मिक प्यास, एक लेडीज जब कुएं पे पानी भरने के लिए आए, और प्रभु ने कहा कि जो जल मैं दूंगा वो तू प्यासी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं उसे जल को। तो जो व्यक्ति जल को, आत्मिक जल लेने के लिए तैयार है, प्रभु देने के लिए खड़ा है आपके पास में, आपके करीब में, आपके द्वार पे खड़ा है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहा गया कि देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर उसके साथ रहूंगा, उसके साथ चला फिरा करूंगा, उसके साथ में भोजन पानी करूंगा, उससे बातचीत करूंगा, उसकी समस्या का समाधान करूंगा, सुनूंगा। लेकिन हम परमेश्वर को उसे नहीं बुलाते। हम बुलाएं, चाहे हमारे ऊपर कितनी भी मुसीबत आए, परमेश्वर को हम बुलाएं, प्रभु को बुलाएं, वही हमारी मदद करेगा, दूसरा कोई मदद नहीं कर सकता। तो परमेश्वर हमारे नजदीक हृदय के द्वार को खटखटाता है। प्रभु सुने कि खोल, हृदय के द्वार को खोल दे, तभी मैं आऊंगा। अगर हृदय का द्वार नहीं खोलेंगे तो परमेश्वर हमारे अंदर नहीं आएगा। जब तक प्रभु को हम निमंत्रण नहीं देंगे, प्रभु आप मेरे हृदय में आए। जैसे जक्कई ने प्रभु को निमंत्रण दिया, प्रभु आज, तो प्रभु ने कहा कि आज तेरे घर में मुझे आना। तो प्रभु को निमंत्रण दिए कि प्रभु मेरे हृदय में आए, मेरे मन में आए, मेरे घर में आए, मेरे परिवार में आए, मेरे जीवन में आए, और जैसा आप चाहते हैं वैसे मुझे बनाए। मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी होने पाए। हमारी इच्छा तो पता नहीं कैसे है, क्या है, सोचते हैं, लेकिन प्रभु आपकी क्या इच्छा है, आप जैसा चाहते हैं वैसे मुझे। तो प्रभु जैसा चाहेगा आपको वैसे ही बनाएगा। कभी पिता नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति दुख और मुसीबत में पड़े। नहीं कहते हैं याकूब की पत्नी में, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष
न लगाओ ताकि तुम पर दोष न ठहरो। देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। तो प्रभु कहते हैं कि एक दूसरे पे दोष मत लगाओ, एक दूसरे की चुगली मत खाओ। तुम एक दूसरे के जैसे कोई दोष लगाता है तो वहां रुको मत, ठहरो मत। और दोष नहीं लगाएंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं इन सारी चीजों से तुम्हें क्या करूंगा, छुटकारा दूंगा। और कौन कौन चीजों से परमेश्वर छुटकारा देगा? और पास बुलाया और कहा कि स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र के नाम से यानी जल संस्करण दो और उन्हें सब बातें मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। प्रभु कहता है सारी आज्ञा मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। प्रभु कहता है कि एक घड़ी में नहीं या एक दिन या 2 दिन, कहता जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगा, कहता है कि तुम्हारे बीच में रहूंगा, तुम्हारे बीच में डेरा करूंगा। यानी परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा, तुम्हारे सामने रहूंगा, डेरा किए रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर कहता है डेरा डाले रहूंगा और तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुम्हारे सब आंसुओं को पोंछ डालूंगा। जो हम रोते थे, परेशान होते हैं, प्रभु कहता है कि मैं सब आंसू को तुम्हारे पोंछ दूंगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक रहेगा, न विलाप रहेगा। आने वाले समय में ये न शोक न विलाप कुछ नहीं रहेगा। परमेश्वर हमारे सब आंसुओं को पोंछ देगा। और परमेश्वर कहता है कि उससे डरो जिसने शरीर और आत्मा को दोनों को नाश करता है। उससे नहीं डरना चाहिए जिसे शरीर को नाश करता है। ये महामारी बीमारी किसे, शरीर को ही तो नाश कर रही है या आत्मा को नाश कर रही है? हर किसी ने कहा कि आत्मा अमर है, तो आत्मा को नहीं शरीर को, लेकिन आत्मा को नरक में डालने वाला प्रभु है जिसने आप और हमें उस आत्मा को दिया है हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि आत्मा अमर है। तो प्रभु कहता है न्याय होगा तो दोनों आत्माओं को, जो सही किया होगा वो अच्छे जगह पे जाएगा और जो गलत किया होगा वो आग के झील में तड़पता रहेगा। और कहता है परमेश्वर का न पीड़ा होगी, पहली बातें बीत जाती रहेगी और एक नया जीवन परमेश्वर हमें देना चाहता है। परमेश्वर हमें नया जीवन देने के लिए आपको और हमें बुलाया कि मेरे पास आओ। अपने चेलों को बुलाया प्रभु ने और कहा कि ये चीजें तुम मैं देता हूँ, अब तुम जा करके चेला बनाओ और जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ में रहूंगा। तो प्रभु हमारे साथ में है। प्रभु ने आपको बुलाया है तो प्रभु के करीब है। अब ये मत कहिए कि प्रभु आपने बुलाया है तो आप देखें। प्रभु बताता है कि ना चुगली कर, ना नशा कर, ना गाली दे, ना झूठ बोल, ना हत्या कर। ये चीजें से तू बचा रहेगा तो मैं तेरे सामने। अब कहेंगे कि प्रभु मैंने नहीं चुना है, प्रभु आपने चुना है। तो प्रभु ने ये नहीं कहा कि चुगली कर, दारू पी, और जब परेशानी होती है, किडनी में दर्द होता है, परेशानी होगी तो प्रभु से कहेंगे कि प्रभु तूने चुना है इस किडनी को ठीक कर। तो प्रभु कहेगा कि नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा था कि दारू पी, मैंने तो ये नहीं कहा था कि नशे कर, मैंने तो ये नहीं कहा था कि जा करके जो पानी है उसे छान के न पी, वैसे पी जा।
तो प्रभु ने बुलाया है, लेकिन प्रभु के सम्मुख प्रभु हमें कुछ सुरक्षा के लिए, हमारे और आपके भले के लिए परमेश्वर कहता है कि इन चीजों से क्या कर, बचा रहो। तब परमेश्वर कहता है कि जब तू पुकारेगा तो मैं सुनूंगा, मैं उत्तर दूंगा। तो परमेश्वर हमारे बीच में डेरा किए रहता है। जहां रहेंगे 2 या 3, तो परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित रहता है। परमेश्वर ने कहा 2 व्यक्ति एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सबसे सुनकर उसे पूरा करता है। हमें सिर्फ प्रार्थना करना है, परमेश्वर की भक्ति आराधना करना है, मांगना है परमेश्वर से कि प्रभु हमें दे, प्रभु हमारी ये समस्या है, ये परेशानी है, परमेश्वर सुन के उसे उत्तर देगा। अगर परमेश्वर से हम नहीं मांगेंगे तो परमेश्वर हमारे उत्तर नहीं देगा। तो ध्यान रखिए, परमेश्वर द्वार पे खड़ा हुआ है। आप द्वार से निकलते हैं, इसीलिए प्रभु ने कहा ना कि किसी द्वार में जाता है तो क्या कर, कह कि प्रभु आशीष मिले। जब प्रभु का आप नाम लेंगे तो प्रभु आपको आशीष देगा, गलत चीजों को निकालेगा। अगर गलत चीज का नाम लेंगे तो प्रभु नहीं आएगा, वो गलत चीज आपके घर में आएगी। प्रभु द्वार पर खड़ा है, लेकिन जिसको आप बुलाएंगे वही आपके घर के अंदर जाएगा, आपके मन के अंदर जाएगा, आपके हृदय के अंदर जाएगा और आपका जीवन खराब हो जाएगा। और प्रभु को बुलाएंगे तो प्रभु आपके मन और हृदय में आएगा, मन में आएगा, तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। दुख तो मिलता है शारीरिक, लेकिन आत्मिक दुख नहीं मिलेगा। प्रभु कहता है ये मुसीबतें आएंगी तो, लेकिन सहने से बाहर नहीं होगा, उसे दूर कर देगा। इसलिए प्रभु का ध्यान रखिए, परमेश्वर के करीब आइए। परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो परमेश्वर, आपका भी फर्ज बनता है कि मैं परमेश्वर के साथ में संगति करूं, परमेश्वर के नजदीकी में बना रहूं, परमेश्वर से दूर न रहूं। परमेश्वर आपके हमेशा साथ साथ संग संग चलने वाला परमेश्वर है। आप जहाँ कहीं भी प्रभु का नाम लेके चलते हैं तो परमेश्वर चल देता है, अपने स्वर्गदूतों को भेज देता है कि जाओ इसकी सहायता करो। तो परमेश्वर ने आदेश दिया है तो परमेश्वर ही आपके साथ में आ रहा, नहीं तो ऐसे कोई नहीं आएगा। तो परमेश्वर बुलाने वाला परमेश्वर है, आपको बुलाया है और कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, डर मत। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अब मुझे दे दिया गया है, इसलिए मैं भी वो अधिकार अब तुम्हें देता हूँ कि जाओ बीमारों को ठीक करो और चेला बनाओ। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आशीष अनुग्रह दे। तो परमेश्वर हमारे और तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। तो परमेश्वर हमारे संग है, हमारे साथ साथ चलता है, हमारी सहायता करता है। हम पुकारते हैं, परमेश्वर सुन करके उत्तर देता है। आइए प्रार्थना। धन्यवाद हे पिता स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, इस समय हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु आपने बुलाया और आप संग संग रहने वाले परमेश्वर हैं, साथ रहते हैं, हमारे बीच में डेरे किए रहते हैं। पिता इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सब आंसुओं को आप पोंछ देते हैं प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक महामारी बीमारी से आप हमें छुटकारा देते हैं पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सबको आपके संग लेके आते हैं पिता, जितने आपके वचन को सुनते हैं प्रभु जी और मानते हैं, अपने मन और हृदय में बसाए रहते हैं पिता, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए पिता। जो भी सच्चे मन से आपको पुकारता है, आपका नाम लेता है पिता, उसे आप सुरक्षा दें पिता। आपके सब कुछ आपके हाथ में सकते हैं। दया अनुग्रह अपनी कृपा करें, यीशु के नाम से। पावनात्मा साधो अपनी दया,
साधु अपनी दया पावनात्मा अंतर्यामी पावनात्मा अंतर्यामी मेरे साधु अपनी कृपा मेरे साधु अपनी कृपा पावनात्मा अंतर्यामी यीशु सच्चे दरबार की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय।